बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चॉप्स। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चांप 1 किलो, बड़ी इलायची 1 अदद, तेज़पात 1 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, काली साबुत मिर्च 5 से 6 अदद, बेसन आधा कप, नमक 1 चाय की चम्मच, गरम मसाला 1 चाय की चम्मच, काली मिर्च आधी चाय की चम्मच, ज़ीरा आधी चाय की चम्मच, धनिया पाउडर आधी चाय की चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच। जी तो सबसे पहले हमने करना है चांपों को बॉईल। बीफ हो या मटन हो, हमें उसे सबसे पहले बॉईल ही करना पड़ता है। डायरेक्ट हम उसे फ्राई नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर अंदर से गोश्त कच्चा रह जाता है। तो इसको हमने सबसे पहले कुकर में बॉईल करना है। कुकर ज़रा टाइम सेविंग होता है, तो मैंने ये कुकर में चांपे डाल रही हूँ। इसमें अब मैं गरम मसाले डाल रही हूँ, साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ, तेज़पात है, काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है और दालचीनी है। अब मैंने इसमें डाला है सॉल्ट डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी तकरीबन इतना ही डालूँगी कि ये थोड़ा सी अंडर कवर हो जाए, यानी कि पानी ऊपर तक इसके चांपों को कवर कर ले अच्छी तरह से। तो इसको मैंने कुकर में वेट दे दी थी 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट तक आप इसको वेट दें और ये बहुत अच्छा सा गल जाता है गोश्त। जी तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है। हाफ़ कप बेसन लिया है मैंने, ये मैं स्पून से डाल रही हूँ लेकिन ये हाफ़ कप ही है। तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट हस्ब ज़ायक़ा लें आप। मैंने बॉईल करते हुए भी सॉल्ट डाला था उसके अंदर पानी में। तो ये अब मैं साथ तमाम स्पाइसेस हमने इधर, अब जो हमारे पिसे हुए स्पाइसेस हैं वो हमने बैटर में ऐड करने हैं। ये ज़ीरा मैंने साबुत ऐड किया और ये कुटा हुआ तकरीबन मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड किया है साबुत। अच्छा जी, तो हल्दी ऐड किया है इसके अंदर थोड़ी सी, जस्ट फॉर कलर। और ये सारे स्पाइसेस आप मेन्यू कार्ड में देख सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया। पानी की कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट तो नहीं है, बस इतना चाहिए कि आपकी जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो तकरीबन ऐसी हो कि ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी स्टेट में हो कि आपके जो चॉप्स हैं उसको बिल्कुल चिपके ना और उतर जाए। तो उस हिसाब से आप अच्छे से मिक्स करें इसको और सारी अपनी तमाम जो चॉप्स हैं आप उनको बेसन में अपने इस बैटर में डालें और मैरिनेट अच्छे से कर लें। चाहे तो खुला बर्तन ले लें, लेकिन मैंने अब इसी बाउल में मैरिनेट कर दिया। अच्छा जी, ये मैरिनेशन हो गई इसकी। मैंने तकरीबन इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो हाफ़ एन आवर भी काफ़ी है। तो फिर आप इसको फ्राई करें। ये क्विकली फ्राई होंगी क्योंकि ये गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। जस्ट ऊपर का क्रस्ट आपको क्रिस्पी लगे तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसको बना लें और जैसे ही ये ऊपर का जो क्रिस्पी सा बेसन हो जाएगा, कोटिंग जो इसकी है, तो आप इसको निकाल लें। ये तकरीबन बनी बनाई है, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, जस्ट हमने इसको क्रिस्प देना है। तो ये देखें जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चांपें तैयार हुई हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत सिंपल है, बहुत क्विकली रेडी हो जाती हैं। कोई इसमें इतना कोई साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी सिंपल डिशेस होती हैं और यकीनन आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।